संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से आपके लिए हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि न्यूटन का नियम जो तीसरा नियम है वो प्रूफ करेंगे। देखिए न्यूटन का, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है, यदि कोई वस्तु है वो एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जैसे ये वस्तु है, ये इस पर बल लगाएगी तो ये भी वस्तु दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने माना कि एक पिंड है, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने माना F, इसके लिए दूसरे पर बल लगाती है तो F12, और ये एक वस्तु है जो दूसरे पर पहले के लिए बल लगाती है, वो है F21, और एक दूसरे से अपोजिट बल लगा रही है। ठीक है, तो इनमें अगर मैंने इसका संवेग मान लिया डेल्टा P और दूसरे का संवेग मैंने मान लिया डेल्टा P, इसका P1 और इसका P2 ये मान लिया। ठीक है, अगर ये हमने मान लिया तो इस तरीके से अगर ये मान के चलेंगे कि ऐसा है तो संवेग यानी आवेग बराबर क्या होता है, आवेग सूत्र से लिखेंगे, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन। ठीक है, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। अब यहां पर क्या है, जैसे अगर हमने माना संवेग परिवर्तन, यहां पर आवेग क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा टी, यानी इसमें अगर समय लगा है, T लगा है, आप मान लीजिए इसमें भी समय T लगा है, T समय लगा है। ठीक है ना, तो जब T समय लगा तो F इंटू डेल्टा टी बराबर में डेल्टा P1 लिख लीजिए, ये बराबर होगा। इसी तरीके से F इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर F12 लिखिए, यहाँ पर 21 लिखिए, बराबर डेल्टा P2, ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो अगर हम बात करेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। अगर संवेग संरक्षित रहेगा यानी रिजर्व रहेगा तो आपके लिए क्या कर देना है, संवेग डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो आप डेल्टा P1 का मान रख दीजिए F1 डेल्टा T और प्लस F21 डेल्टा T बराबर में 0, ये आ गया। अब सिंपली आप यहाँ पर F21 को उधर भेज दीजिए, F12 डेल्टा T बराबर में माइनस का F21 इंटू डेल्टा T। तो देखिए आप यहाँ पर बल विपरीत है, बल कैसे है, बल विपरीत दिशा में है, बल विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरी वस्तु के द्वारा पहली वस्तु पर लगाया बल के जो है विपरीत दिशा में ये बल लगता है। इसी को ही हम न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम यह है कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु भी उसी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम संवेग के संरक्षण के नियम से ये जो है व्युत्पत्ति हो गई, व्याख्या करती। तो इस तरीके से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या किस तरीके से करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।